हेलो, आप सभी लोग को पता है कि आज क्लास 10th का विदाई समारोह यानी फेयरवेल है, यानी क्लास 10th की आज अंतिम दिन है। गर्व की बात भी है, खुशी की बात भी है और साथ में कहिएगा तो दुखी की बात है। गर्व की ये बात है कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं यानी मिनिमम 5 ईयर पहले से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो स्टूडेंट जो 9 साल से अभी पढ़ते पढ़ते अभी हमारा 10th क्लास के विदाई समारोह के अंतिम दिन यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी की बात ये है कि आपने 10 क्लास तक जितना भी आपने शिक्षा प्राप्त किया, एक कोचिंग से, एक इंस्टीट्यूट से, प्रत्येक बच्चे का बस का बात नहीं होता है। उन्हीं बच्चे के अंदर एक कैपेसिटी होती है जो बहुत बढ़िया पढ़ने में रहते हैं। नहीं तो पता है ना बाबू, साल में यानी 2 या 4-5 कोचिंग चेंज करना एकदम फिक्स है, ठीक है। और सबसे दुखी की बात ये है, अब यहाँ के लिए दिनचर्या नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पे जाएंगे हमें खुशी तब होगी जब कुछ आप हासिल कर ले, कुछ अच्छे मंजिल पर पहुँच जाए। उस दिन का मुझे अभी भी तक इंतजार है। जितने भी स्टूडेंट पढ़ के गए उन लोग का भी अभी उम्र कम है, बस जैसे उम्र होगा उसका हमारा इंतजार है। जिस दिन अगर आप अच्छा कीजिएगा तो मुझे और ज्यादा गर्व की बात होगा, ठीक है। चलिए, मेरे बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग जानते होंगे वो पुराने होंगे, या पहले कहीं पढ़े होंगे दूसरे कोचिंग में। जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे बच्चे साल में 2 बार 3 बार 4 बार कोचिंग चेंज कर देते हैं, वैसे ही वो जो बच्चे कहीं ना कहीं इससे पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे। मुझे पढ़ाते हुए 14 साल हो गए इस लाइन में, लेकिन मैं CBSE बोर्ड का टीचर हूँ सोशल साइंस के लिए। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज आपका फेयरवेल है, और उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जो शिक्षा आपको इस संस्था से मिली है, यहाँ के टीचरों से मिली है, उसका आप सही प्रयोग करें, भविष्य में अच्छे कर्म करके अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। बात रही पढ़ाई की, तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। मैं आज भी पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ाते हुए 14 साल हो गए, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बच्चों के सामने जितना ज़्यादा अपडेट रहना है, जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। सेम थिंग आपके यहाँ पे टीचर जितने भी हैं सब आज भी पढ़ते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता, सब अपडेट होना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है, इतनी ज़्यादा नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हर टीचर चाहता है कि मैं अपना बच्चों को अपना 100% दूँ, बेस्ट दूँ। तो ये चीज़ें हैं। और मैं आपको सही बताता हूँ, मुझे आज से मैं 2 महीने पहले मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन किया था, 3 महीने होने जा रहा है मेरा, 3rd मंथ है ये। 3 महीने में मैंने यहाँ इनको देखा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ईमानदारी, मेरा एक्सपीरियंस 14 साल की कोचिंग लाइन का। ये जो आपके डायरेक्टर हैं विकी सर, मैं रियली बताता हूँ, मेरा एज एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को लेकर के फ्रेंडली रहते हैं, बच्चों के फेवर के बारे में सोचते हैं। सभी कोचिंगों में ऐसा नहीं होता। सभी कोचिंग में, मोस्टली कोचिंग में आप देखिएगा प्रोफेशनल ट्रीट करते हैं वो। आपने पैसा दिया तो ठीक है आइए, नहीं आ रहे हैं 2 दिन 10 दिन 5 दिन के बाद आपको यहाँ से भगा दिया जाता है। बहुत सारी कोचिंग है, मैं आपको कोचिंग के नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता ये प्लेटफॉर्म है कोचिंग के नाम बताने का, लेकिन बहुत सारी कोचिंग ऐसे हैं। लेकिन मैंने इनको नोटिस किया कि नहीं, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ट्रीट करते हैं और बच्चों के फेवर में ही सोचते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको एक टीचर एज अ फ्रेंड, एज अ गार्डियन, आपको एक ऐसे व्यक्ति मिला है जो आपको गाइड कर रहा है। कल मैंने इनके स्टेटस में हमेशा देखता हूँ, जब भी इन्होंने देखा तो उन्होंने एक वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं, कहा हमारा हीरा। ये एक वर्ड है, मैंने इनसे बोला भी सर ये हीरा आप क्यों बोलते हैं, इसमें लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, तो बोलते हैं ना सर, शुरू से मैंने इनको हीरा की तरह माना है। तो ये अच्छी बात है कि आपके टीचर आपको इतना लाइक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए हमेशा खड़े हैं। तो मैं यही चाहूँगा आप हमेशा इनसे जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ हमेशा बेहतर मिलेगा सीखने को, जानने को। और मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए। आप बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल करें, जीवन में आगे बढ़ें, अपने माता पिता, अपने बड़ों का आदर करें। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चलो बाबू, जैसा कि सर बताएं कि हमको आप लोग 2-3 महीना से जानते हैं, लेकिन हमको आप लोग ज़्यादा दिन से जानते हैं ना जी। तो चलो बहुत बढ़िया है, आज आप लोगों का फेयरवेल है या विदाई समारोह है, कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग आपके साथ हैं।
एक बात और याद रखिएगा, सासाराम में अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत होगा, एकदम बिंदास होकर हमें याद करिएगा, हम लोग आपका मदद करेंगे। ये आप लोगों के सामने हम लोग खड़े हैं और खड़ा करने में आप ही लोग का महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टूडेंट का ही भूमिका टीचर को खड़ा करने में होता है। अगर स्टूडेंट नहीं तो टीचर भी तो आएगा किसको? स्टूडेंट से ही बना है कौन? टीचर से। टीचर से भी कौन बने? स्टूडेंट। मैंने पहली बार इस सासाराम में देखा कि कोई एग्जाम होने के बाद और इतने स्टूडेंट्स लगाव रखते हैं और आप लोगों को बुलाए। सासाराम में या कहीं भी हम एमपी में भी पढ़ाए हैं तो वहाँ भी हम नहीं गए। इसका मतलब है कि बाई हार्डली आप लोगों का लगाव इस संस्थान से स्तर का रहा है ना। एक परिवार के रूप में आप लोगों को जाने हैं तभी आप लोगों को बुलाए हैं, है ना। नहीं तो एग्जाम होने के बाद वो कौन किसको पूछता है जी। और दूसरी बात कि आप लोगों का विदाई नहीं है, ये कभी दिमाग में मत बिठा कर रखना कि आप लोगों का विदाई हो रहा है। आप लोगों को यहाँ से भेजा इसलिए जा रहा है कि आप आगे प्रोग्रेस करिए, इसलिए कि 10वीं के बाद में इंटर में जाओगे, इंटर के बाद में फिर आपका लाइन बहुत सारा खुला रहता है, कोई अपने अलग रास्ते में जाते हैं। तो ये आपका प्रोग्रेस कभी भी दिमाग में बिठा कर मत रखना कि आप लोग विदाई में जा रहे हो, इस संस्थान से आपका छुटकारा पाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा बाबू, है ना। कभी भी जरूरत होगी, विदाई किसको कहते हैं कि जो एक बार चला गया फिर दोबारा नहीं। लेकिन ये संस्थान हमेशा आपके लिए क्या है? खड़ा हुआ है ना। तो इसको प्रोग्रेस के रूप में आप मान कर यहाँ पर जाइएगा, है ना। और इस तरह का आप पर बहुत कृपा एवं पूरे टीम का बहुत सारा कृपा रहा है। अच्छे से यहाँ के ट्रीट किया गया है सब सब्जेक्ट का, हम देखे भी हैं, कभी पका बना कर सुने भी हैं। इसलिए आप लोग परीक्षा तो दे चुके हैं, और इंतज़ार करिए रिजल्ट का और इंतज़ार करिए प्रोग्रेस का। थैंक यू, धन्यवाद। एक बात सर सही बोले, सही बात है ना। आप लोग एक बार जोर से बोलिएगा कि ये हकीकत बात है कि अगर मान लीजिए आप क्लास 10 से यहाँ निकलने के बाद आप फिर कहीं और पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ से जाने के बाद भी एक ऐसा हमारी संस्थान है कि यहाँ पर आपको हर टाइम मौका दिया जाता है, वो चाहे टूर पर जाने का हो या फिर सरस्वती पूजा फंक्शन में हो। और आप लोगों को भी जानकारी है कि हमारे यहाँ से 2-3 साल से बच्चे जो निकल गए हैं अभी भी टूर पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सही बात है कि नहीं है? तो हकीकत है। और सर देखिए देखते रहते हैं कभी कभी हमको वीडियो में, तो उससे इनको भी पता है कि सही बात है। ठीक है।